देश भर में आउटसोर्स और संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की सरकारें इन कर्मचारियों के भविष्य को लेकर समय समय पर विभिन्न निर्णय लेती रही है। कहीं पर इन्हें न्यूनतम मानदेय की सुविधा दी गई, तो कहीं नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने अधिकारों से वंचित है। इसी कड़ी में हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर न केवल प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षकों को राहत दी है, बल्कि देश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों को एक नई उम्मीद भी दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि इन्हें वर्ष 2016 से नियमित माना जाए। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग 12 सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करे और याचिकाकर्ताओं को उनके सभी बकाया लाभ भी दिलाए। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है जो 2 दशकों से अधिक समय से विद्यालयों में कार्यरत थे, लेकिन नियमितीकरण की राह देख रहे थे। इन कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की कहानी काफी पुरानी है। प्रदेश में 2001 और 2002 से आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से इन्हें सरकारी विद्यालयों में रखा गया था। विभागीय आवश्यकता के अनुसार इनकी सेवाओं का समय समय पर नवीनीकरण होता रहा। बावजूद इसके वर्षों तक लगातार सेवा देने के बाद भी इन्हें नियमित नहीं किया गया। स्थिति यह थी कि राज्य सरकार ने समान कार्य करने वाले अन्य शिक्षकों को तो नियमित कर दिया, लेकिन आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आए इन कंप्यूटर शिक्षकों को बार बार नजरअंदाज किया गया। यह असमानता वर्षों तक बनी रही। आखिरकार इन शिक्षकों ने वर्ष 2016 में न्यायालय की शरण ली और नियमितीकरण की मांग उठाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2016 में भर्ती नियमों में संशोधन किया था। उसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि किसी शिक्षक के पास 5 वर्ष का अनुभव है तो उसे नियमित नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। इस संशोधन से आउटसोर्स शिक्षक भी लाभान्वित हो सकते थे, लेकिन बाद में सरकार ने इस नियम को रद्द कर दिया। इससे नाराज होकर शिक्षकों ने अपनी लड़ाई अदालत में जारी रखी। उन्होंने यह तर्क दिया कि जब सरकार अन्य शिक्षकों को नियमित कर सकती है, तो समान कार्य करने वाले कंप्यूटर शिक्षकों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। अदालत ने भी इन तर्कों को गंभीरता से सुना और अंततः शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि यह शिक्षक लंबे समय से आउटसोर्स पर कार्यरत है और अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा के साथ दे रहे हैं। ऐसे में इन्हें अधिकारों से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं की लड़ाई कई वर्षों से जारी है और इस दौरान उन्होंने धैर्य और संघर्ष दोनों का परिचय दिया है। इस फैसले ने एक संदेश दिया है कि अदालतें संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को स्वीकार नहीं करती। यदि सरकारें अपने स्तर पर निर्णय नहीं लेंगी तो न्यायालय हस्तक्षेप कर कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश का संदर्भ। मध्य प्रदेश में भी लगभग 1300 संविदा शिक्षक आउटसोर्स पर तैनात है। इन शिक्षकों ने भी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग उठाई है। अदालत ने यह टिप्पणी की कि इन कर्मचारियों ने वर्षों से अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया है, इसलिए न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हुआ। यह स्थिति केवल हिमाचल या मध्य प्रदेश की नहीं है। देश भर के विभिन्न राज्यों में लाखों कर्मचारी आउटसोर्स और संविदा पर काम कर रहे हैं। इनमें शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, तकनीकी सहायक, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड तक शामिल है। भारत में सरकारी विभागों ने 1990 के दशक के बाद से धीरे धीरे आउटसोर्सिंग प्रणाली को अपनाना शुरू किया। इसका उद्देश्य था खर्चों में कटौती करना और अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन समय के साथ यह प्रणाली स्थायी रूप से लागू हो गई। परिणाम स्वरूप हजारों कर्मचारी वर्षों से बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे हैं। उन्हें न तो नियमित कर्मचारियों जैसे वेतन भत्ते मिलते हैं और न ही भविष्य की गारंटी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाओं से भी कई बार वे वंचित रहते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यह आदेश केवल वहां के कंप्यूटर शिक्षकों के लिए राहत नहीं है, बल्कि देश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नजीर है। अदालत ने यह सिद्ध कर दिया है कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अब संभावना है कि अन्य राज्यों में भी कर्मचारी इस आदेश का हवाला देकर अपने नियमितीकरण की मांग को और मजबूती से आगे रखेंगे। इससे सरकारों पर दबाव बढ़ेगा कि वे आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के भविष्य के लिए ठोस नीतियां बनाएं। इस फैसले से कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग है। कई राज्यों की सरकारें वित्तीय बोझ का हवाला देकर नियमितीकरण से बचती रही है। वहीं
कुछ राज्य केवल आंशिक तौर पर कर्मचारियों को राहत देते हैं। इसके बावजूद हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश साबित करता है कि यदि कर्मचारी एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़े तो उन्हें न्याय मिल सकता है।